हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं सीपी सिंह केमिस्ट्री विषय के साथ उपस्थित हूं। तो बच्चों, आज हमको पढ़ाना है त्रिज्या अनुपात का नियम। ठोसों में त्रिज्या अनुपात का नियम। त्रिज्या अनुपात क्या होता है? तो हम जानते हैं कि किसी आयनिक क्रिस्टल में दो प्रकार के अवयवी कण होते हैं। किसी भी आयनिक क्रिस्टल में दो प्रकार के अवयवी कण होते हैं। एक धनायन होता है और दूसरा ऋणायन होता है। एक धनायन होता है और दूसरा ऋणायन होता है। और मतलब अधिकांशतः ये देखा जाता है कि जो धनायन कण होता है उसका आकार ऋणायन कण की अपेक्षा अधिक होता है। धनायन का आकार ऋणायन की अपेक्षा अधिक होता है। जब धनायन का आकार ऋणायन की अपेक्षा अधिक होगी तो उसकी आयनिक त्रिज्या या त्रिज्या भी अधिक होगी, तो उसकी त्रिज्या अधिक होगी। तो बच्चों, त्रिज्या अनुपात नियम क्या है कि किसी आयनिक क्रिस्टल में उसके धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात को त्रिज्या अनुपात नियम कहते हैं। त्रिज्या अनुपात नियम कहते हैं। बस इतनी सी परिभाषा है। जैसे NaCl का क्रिस्टल होता है, NaCl के क्रिस्टल इसमें से क्या होता है, ये इस तरह इसमें धन ऋण बिल्कुल एक समान वितरित रहते हैं। एक समान वितरित रहते हैं इस तरह से। ये धन हो गया, ये ऋण हो गया, ये धन हो गया, ये ऋण हो गया, ये धन हो गया, ये ऋण हो गया। ये धन, ये ऋण, ये धन, ये ऋण, ये धन, ये ऋण। तो इस तरह से माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। इस तरह से बच्चों प्लस माइनस संरचना होती है। तो ये आयनिक क्रिस्टल के अवयवी कण हैं। ये आयनिक क्रिस्टल के अवयवी कण हैं। तो आयनिक क्रिस्टलों में ये देखा जाता है कि अधिकांशता बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि इसके जो कण होते हैं धनायन कण, उनका आकार ऋणायन कण की अपेक्षा बड़ा होता है। तो इसी को हम इन दोनों के अनुपात, धनायन की त्रिज्या का अनुपात और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिज्या अनुपात का नियम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी आयनिक क्रिस्टल में उनके धनायनों तथा ऋणायनों की त्रिज्या का अनुपात। अब इसकी परिभाषा लिख देंगे। किसी आयनिक क्रिस्टल में उनके धनायनों तथा ऋणायनों की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या अनुपात नियम कहलाता है। त्रिज्या अनुपात नियम कहलाता है। त्रिज्या अनुपात नियम कहलाता है। ठीक, तो ये बच्चों परिभाषा हो गई। अब इसका सा सूत्र में कैसे इसको दर्शाएंगे? तो लिखेंगे त्रिज्या अनुपात बराबर R प्लस बटे R माइनस, मतलब धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। तो बच्चों ये इसका सूत्र हो गया। इसकी सहायता से अब इसका यूज क्या है बच्चों? इसकी सहायता से किसी भी क्रिस्टल की कोऑर्डिनेट नंबर जो होता है, समन्वयक संख्या, वो ज्ञात कर सकते हैं। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ज्ञात कर सकते हैं इसकी सहायता से। इस अनुपात के नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? CN नंबर ज्ञात सकते हैं। किसी भी क्रिस्टल का क्या ज्ञात कर सकते हैं? स्ट्रक्चर, संरचना ज्ञात कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात कर सकते हैं, समन्वयक संख्या ज्ञात कर सकते हैं।
अब इसके लिए हमें कुछ याद रखना पड़ेगा कि यदि इसकी आकृति, ठीक, इस त्रिज्य अनुपात की रेंज, ठीक, त्रिज्य अनुपात की रेंज 0.155 से मतलब 0.115 से 0.255 तक आए, इसकी एक बच्चों सारणी बना लेंगे। त्रिज्य अनुपात यहां लिखेंगे, त्रिज्य अनुपात, त्रिज्य अनुपात लिख लेंगे, ठीक। तो दूसरा कॉलम हो जाएगा तो बच्चों देखो ये त्रिज्य अनुपात है। जब प्लस और धनायन और ऋणायन का अनुपात निकालेंगे, यदि 0.155 से 0.255 आए तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर त्रिज्य अनुपात इतने रेंज से आए, इतने रेंज में आए, मतलब 0.155 से 0.255 तक आए, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होती है और उसकी आकृति क्रिस्टल की कैसी होगी? त्रिभुजाकार होगी। क्रिस्टल की आकृति त्रिभुजाकार होगी। और यदि त्रिज्य अनुपात 0.225 से 0.414 तक आए तो उसकी समन्वय संख्या 4 होगी और क्रिस्टल संरचना कैसी होगी? चतुष्फलकी होगी। कैसी होगी? चतुष्फलकी होगी। और यदि त्रिज्य अनुपात 0.414 से 0.712 के बीच आता है तो उसकी समन्वय संख्या 6 होगी और क्रिस्टल की संरचना कैसी होगी? अष्टफलकी होगी। और त्रिज्य अनुपात 0.712 से 1.00 आता है तो समन्वय संख्या 8 होगी और इसकी क्रिस्टल संरचना कैसी होगी? घनी होगी। तो बच्चों ये त्रिज्य अनुपात है। इस रेंज के हिसाब से हम समन्वय संख्या बता सकते हैं और क्रिस्टल की संरचना ज्ञात कर सकते हैं। यदि न्यूमेरिकल्स में प्लस धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या दे तो उसका अनुपात निकाल लेना। और यदि इस किसी रेंज में आए तो आप ये रेंज याद कर लें। इतने याद करने के बाद इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हम इस सारणी से देखकर बता सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम आते हैं अगले टॉपिक में। चुप रहा करो, सीन तो हमारे तो बच्चों अब अगला टॉपिक आता है ठोसों में डिफेक्ट इन सॉलिड, ठोसों में दोष। तो ठोसों में दोष क्या होता है? हम जानते हैं कि जो ठोस होते हैं, क्या ठोस होते हैं, उनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ऐसे इनके अवयवी कण बच्चों एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। हम आपको इसको समझने के लिए इनको दूर दूर बनाया है। ये गोले एक दूसरे से छूते हैं ऐसे करके, ऐसे हम इनको ऐसे जोड़ देते हैं समझने के लिए। तो ठोसों के कण क्या होते हैं? एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। एक निश्चित क्रम में क्या रहते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। ये देखो बिल्कुल निश्चित क्रम में एक डिसिप्लिन ऑर्डर में ठोसों के कण उपस्थित रहते हैं। कैसे रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। परंतु कभी कभी ठोसों की संरचना के आधार पर जब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होती है, छोटे छोटे कण मिलकर क्रिस्टल बनता है, तो बच्चों उसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया। तो बच्चों जब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनका जो ऑर्डर है, इनका डिसिप्लिन ऑर्डर है, सुव्यवस्थित क्रम है, वो कभी डगमगा जाता है। कभी क्या होता है कि ये कण कोई यहां नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, गायब हो जाता है। यहां पर एक जालक बिंदु खाली रह जाता है। इस जालक बिंदु में
खाली रह जाता है और यहाँ पर कोई अवयवी कण नहीं आता है। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इनकी पूरी लाइन, ये लाइन इस दिशा में ऐसे सरक जाती है, मतलब ये गोले जो हैं इस तरह से ऐसे 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 आ जाएंगे, अपनी जगह छोड़कर इस रेंज में इस तरह से गोले आ जाएंगे। पूरी की पूरी क्रिस्टल की एक लाइन ही डिफर हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है नीचे या ऊपर को किसी भी दिशा में, या कहीं भी ठोस का एक कण, अवयवी कण विलुप्त हो जाता है। तो बच्चों इस दोष को, ठोस के इस दोष को क्या कहते हैं? ठोसों में दोष, डिफेक्ट इन सॉलिड कहते हैं। ठीक, ठोसों में इस कमी को, ठीक, और या इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? ठोसों में डिफेक्ट कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप, बिल्कुल छोटी परिभाषा है। हम जानते हैं कि ठोसों के कण एक लंबी परास तक नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं या नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। कभी कभी ठोसों के कड़ी में कणों में अनियमितता आ जाती है। बच्चों क्या आ जाती है? अनियमितता आ जाती है। इन्हीं अनियमितता को ठोसों में दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोसों में दोष कहते हैं। अब ये दोष, इन दोषों के बारे में पढ़ना है कि ये दोष कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों ये दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दोष जो होते हैं बच्चों, ये मुख्यतः दो प्रकार के दोष होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के दोष होते हैं। डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठीक, तो ठोसों में दो प्रकार के दोष होते हैं। पहला दोष होता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष हिंदी में कहते हैं, बिंदु दोष। दूसरा बच्चों होता है रेखीय दोष या लाइनियर, लाइन डिफेक्ट, रेखीय दोष। तो ठोसों में दो प्रकार के दोष होते हैं। एक और होता है, वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, एक होता है समतल दोष। क्या होता है? समतल दोष। यहां पर हम लिख सकते हैं प्लेन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट, समतल दोष या तल दोष। ये बच्चों तीन प्रकार के दोष होते हैं, मगर हमको मुख्यतः दो ही दोष पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस में दो दोष हैं, तो हम इसको समतल दोष को यहां से हटा देते हैं। समतल दोष को इसको यहां से हटा देते हैं। अब बिंदु दोष क्या होता है? जैसे किसी क्रिस्टल में, जब किसी क्रिस्टल में जैसे ये कोई हमारा क्रिस्टल बना है, इसके अवयवी कण एक नियमित क्रम में ऐसे हैं। ये नियमित क्रम में क्रिस्टल के अवयवी कण स्थित हैं। तो बिंदु दोष क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल में कोई एक जालक बिंदु में कोई कण उपस्थित नहीं होता है, कोई कण उपस्थित नहीं होता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। क्योंकि उसमें जालक बिंदु में दोष है ना, तो जालक बिंदु में, जब किसी जालक बिंदु में क्रिस्टल का अवयवी कण उपस्थित नहीं होता है या वहां से हट जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। अब आता है बच्चों कि रेखीय दोष क्या होता है? तो रेखीय का मतलब होता है लाइन दोष। ठीक, लाइन डिफेक्ट। लाइन दोष क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल में पूरी एक लाइन ही डिफेक्ट होता है, पूरी लाइन में डिफेक्ट होता है, मतलब ये लाइन या इधर को चली जाएगी या पूरी लाइन नीचे को आ जाएगी, या पूरी लाइन ऊपर चली गई या पूरी लाइन नीचे आ गई, मतलब एक क्रम में नहीं रहती है, ये लाइन एक क्रम में नहीं है। तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं? रेखीय दोष कहते हैं। इस प्रकार के डिफेक्ट को लाइन डिफेक्ट कहते हैं बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसकी बात कर देते हैं बिंदु दोष। किसकी बात करते हैं? बिंदु दोष की। पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। बिंदु दोष। ठीक,
तो बच्चों बिंदु दोष जो होता है, इसको एक बार फिर समझिए। जब किसी क्रिस्टल में किसी एक परमाणु का अपनी निर्धारित स्थिति से, निर्धारित पोजीशन से, ठीक है, हटकर इधर उधर स्थित हो जाना, ठीक, इधर उधर स्थित हो जाना। जब कोई, मैंने बताया था, जब किसी क्रिस्टल से किसी एक अवयवी कण का अपनी स्थिति से हटकर इधर उधर स्थित हो जाने को बिंदु दोष कहते हैं। रेखीय दोष किसे कहते हैं? जब किसी क्रिस्टल की पूरी एक लाइन अपनी स्थिति से ऊपर या नीचे या इधर या उधर हो जाती है, तो इस प्रकार के दोष को रेखीय दोष कहते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट की। दो प्रकार के दोष बताए थे, बिंदु दोष और रेखीय दोष। तो अब बिंदु दोष की बात करते हैं। बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। दूसरा होता है अनस्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। ठीक, ये इसको हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति दोष। तो दूसरा होता है, इसको बोलते हैं आ है तो इसको आ रस समीकरण मिति दोष। अब तीसरा दोष है इम्प्योरिटी या अशुद्धता दोष। कौन सा है? इम्प्योरिटी। या अशुद्धता दोष। तो बच्चों ये पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार का होता है। पहला है स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, दूसरा है अस्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट और तीसरा है अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो अब इसकी बात हम करते हैं पहले वाले की, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट की। पहले वाले की बात करते हैं, स्टाइकियोमेट्री। तो बच्चों आ गया इस पहला ये नंबर है पॉइंट दोष का, पॉइंट डिफेक्ट का। पॉइंट डिफेक्ट का ये पहला दोष है। पहला दोष है कौन सा? इसको हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण दोष। रस समीकरण दोष। तो बच्चों यह वह बिंदु दोष है जो ठोस की स्टाइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करता है। ठोस की स्टाइकियोमेट्री को डिफेक्ट नहीं करता है। मतलब इसका ये हुआ कि स्टाइकियोमेट्री का जो सीधा संबंध होता है, सीधा अर्थ होता है, वो ये होता है बच्चों कि किसी क्रिस्टल के उत्पाद और अभिकारक जो कण होते हैं उसको ये विक्षुब्ध नहीं करता है, उसको विक्षुब्ध नहीं करता है। मतलब वहां से गायब नहीं करता है, हटाता नहीं है कि वहां से कोई जो अवयवी कण है वहां से गायब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि अवयवी कण की पोजीशन बदल जाती है, उसकी स्थिति बदल जाती है। तो इसीलिए इसकी परिभाषा होगी कि यह वह बिंदु दोष है जो ठोस की स्टाइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करता है। क्या नहीं करता है? विक्षुब्ध नहीं करता है। और इस दोष को ऊष्मागतिक दोष भी कहते हैं। इस दोष को ऊष्मागतिक दोष भी कहते हैं। अभी हम आगे बताएंगे क्यों कहते हैं। क्योंकि गर्म करने पर इसके क्रिस्टलों का जो स्थिति होती है वो अपने आप बदल जाती है। इसलिए इस प्रकार के दोष को ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं।
तो इसकी परिभाषा क्या हुई बच्चों कि ऐसे वह बिंदु दोष का वह प्रकार जिसमें ठोस की स्टाइकियोमेट्री विशुद्ध नहीं होती है, विशुद्ध नहीं होती है, तो इस प्रकार के दोष को स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ऊष्मागतिकी दोष। दूसरा नाम क्या है? थर्मोडायनामिक डिफेक्ट है। अब बच्चों ये दो प्रकार का होता है, इसमें भी दो प्रकार हैं बच्चों। पहला है रिक्तिका, पहला है रिक्तिका, रिक्तिका दोष। तो बच्चों पहला ये है स्टोइकियोमेट्री का, पहला है नंबर ए रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष क्या होता है? रिक्तिका दोष क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल, ठीक, जब किसी क्रिस्टल में उसका कोई एक अवयवी कण, उसका कोई एक अवयवी कण रिक्त हो जाता है। जब क्रिस्टल में कोई अवयवी कण की जगह रिक्त स्थान हो, ठीक, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। जैसे कि हमारा ये क्रिस्टल है, ऐसे ऐसे ये हमारे क्रिस्टल है, कण है ये इस तरह से। अब इसमें क्या है कि कोई एक कण, ठीक, रिक्त होता है। जब किसी क्रिस्टल में किसी जालक बिंदु पर एक स्थान रिक्त होता है, बहुत सिंपल परिभाषा है। जब किसी क्रिस्टल में कोई किसी एक जालक बिंदु पर अवयवी कण रिक्त होता है या अवयवी कण नहीं होता है, तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं रिक्तिका दोष कहते हैं। अब रिक्तिका दोष में जब यहां पर बच्चों एक कण नहीं है, तो अब यह इस प्रकार का दोष, रिक्तिका दोष, पदार्थ के घनत्व को घटा देगा, क्योंकि कण यहां से घटने लगे हैं, कम होने लगे हैं। तो इस प्रकार का दोष क्या होता है? इस प्रकार का दोष पदार्थ का या क्रिस्टल का घनत्व घटा देता है, ठीक। पदार्थ को गर्म करने पर इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ को गर्म करने पर रिक्तिकाएं बन जाती हैं क्रिस्टल में। क्या बन जाती हैं? रिक्तिकाएं बन जाती हैं। इसलिए इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी दोष कहते हैं बच्चों। अब दूसरा दोष आता है अंतराकाशी दोष। दूसरा दोष आता है क्या? अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष बी नंबर है इसमें, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या होता है कि जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में पाए जाते हैं तो अंतराकाशी दोष कहते हैं, ठीक। जब कोई अवयवी कण, अब इसको देखो कैसे समझे, इसको ऐसे समझ लेते हैं, सिर्फ चित्त से ही इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अब बच्चों देखो, ये अंतराकाशी स्थान है, ये जितना भी है ये खाली स्थान, ये भी, ये सब खाली स्थान, ये अंतराकाशी स्थान है। तो जब किसी क्रिस्टल का अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में विस्थापित हो जाता है, अंतराकाशी स्थान में विस्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष कहते हैं। अंतराकाशी दोष कहते हैं। ये जो दोष होता है, ये पदार्थ का घनत्व क्या करता है? बढ़ा देता है, क्योंकि इससे कहीं कण गायब नहीं हो रहा है, ये बिंदु जालक खाली नहीं हो रहा है, ये जालक पॉइंट खाली नहीं हो रहा है, बल्कि ये ट्रांसफर होकर रिक्तिका पे आ जाएगा। अब ये वाला कण देखो, ये वाला यहाँ एक कण था, ये वाला कण यहाँ पहुंच गया है, मतलब रिक्त स्थान में। जब क्रिस्टल जालक के रिक्त स्थान में कोई अवयवी कण चला जाता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। यह दोष पदार्थ का घनत्व घटाता नहीं है, बल्कि बढ़ाता है, बल्कि बढ़ाता है। रिक्तिका दोष तथा अंतराकाशी दोष सम आयनिक क्रिस्टल पर पाए जाते हैं। कैसे? सम आयनिक क्रिस्टल पर पाए जाते हैं। जैसे NaCl हो गया, ये सम आयनिक क्रिस्टल है, क्योंकि इसमें एक धनायन Na+ है और Cl ऋणायन। तो ये कैसा हो गया? सम आयनिक क्रिस्टल में पाए जाते हैं। आयनिक ठोसों में ये सदैव क्या रहती है? ये उदासीन बनी रहती है। आयनिक ठोसों में इस प्रकार की
उदासीनता बनी रहती है, प्लस माइनस जब मिले तो उदासीन हो जाते हैं। ठीक, इन दोषों को सरल रिक्तिका अथवा अंतराकाशी दोष। ठीक, अब ये मैंने दोष जो पढ़े हैं, पहला दोष पढ़ा है रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष क्या होता है? कोई अवयवी कण जालक पॉइंट में उपस्थित नहीं होता है, रिक्त होता है। कब? जब किसी अवयवी कण का जालक पॉइंट रिक्त होता है उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। अंतराकाशी दोष किसे कहते हैं? जब कोई अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में चला जाता है तो उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। बच्चों, इन्हीं दोनों दोषों के आधार पर दो और नए दोष आ जाते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दो दोषों के कारण क्रिस्टलों में और दो नए प्रकार के दोष आ जाते हैं। पहला दोष है फ्रेंकल दोष, दूसरा दोष है शॉटकी दोष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला दोष क्या है? फ्रेंकल दोष। नंबर 1 फ्रेंकल दोष। इसकी कोई हिंदी नहीं होती, फ्रेंकल की इसकी कोई हिंदी नहीं होती है। इसका नाम ही है फ्रेंकल दोष। क्या नाम है? फ्रेंकल दोष। तो फ्रेंकल दोष बच्चों क्या होता है? यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा अत्यंत छोटे आयन अपने वास्तविक स्थिति से स्थानांतरित होकर अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं। इस प्रकार के दोष में अवयवी कण अपने स्थान से हटकर, जैसे कि ये हमारे क्या है, ये क्रिस्टल के कण हैं, ये क्रिस्टल के कण हैं। तो जब क्रिस्टल के अवयवी कण अपने नियत स्थान से हटकर कहां चले जाते हैं, जैसे ये कण है, कहां चले जाते हैं? अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं। यहां ये कण था, यहां आ गया, ये कण यहां था तो यहां आ गया, अंतराकाशी में चले जाते हैं। तो कण जब जिस स्थान में जाएंगे उसमें एक नया कण उपस्थित हो जाएगा, उसमें नया कण उपस्थित हो जाएगा। उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? उसमें ये अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाएगा और जहां से गया है वहां रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है एक ही क्रिस्टल में। मतलब एक हमारा ये कण था, ये हमारा एक कण था, ये कहां चला गया? अंतराकाशी स्थान में चला गया। तो ये अंतराकाशी स्थान में चला गया तो यहां पर अंतराकाशी दोष इसने पैदा कर दिया। और यहां पर क्या पैदा कर दिया? यहां पर क्या पैदा कर दिया? यहां पर कर दिया रिक्तिका दोष पैदा। क्या कर दिया? रिक्तिका दोष पैदा कर दिया। क्या कर दिया? रिक्तिका दोष पैदा कर दिया। तो बच्चों, इसमें दो प्रकार के दोष हो गए। तो ये कण यहां से यहां गया, विस्थापित हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन दोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए इसे विस्थापन दोष भी बोलते हैं। ये ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है, ना बढ़ाता है ना घटाता है। क्या नहीं करता है? ना बढ़ाता है ना घटाता है, क्योंकि कण ना कहीं से आ रहा है ना कहीं दूर इससे क्रिस्टल से दूर जा रहा है, बल्कि क्रिस्टल में ही रहता है। तो ये ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। ठीक, और ये फ्रेंकल दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। फ्रेंकल दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनके धनायन और ऋणायन का अंतर के आकार का अंतर बहुत कम होता है, के आकार का अंतर बहुत कम होता है, जैसे ZnS, AgCl और AgBr। ठीक, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। AgCl और AgBr और ZnS। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो बच्चों, ये है हमारा कौन सा? फ्रेंकल दोष था। इसको एक बार सब फिर समझ लेते हैं। फ्रेंकल दोष फिर समझ लेते हैं। इनमें क्या होते हैं? इनके फ्रेंकल दोष में क्रिस्टल के अवयवी कण अत्यंत छोटे होते हैं और इनके कण किसी अपने नियत स्थान से अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं और इस प्रकार जहां वो जाते हैं वहां अंतराकाशी दोष पैदा कर देते हैं
तथा जो रिक्त स्थान छोड़ के जाते हैं वहां रिक्तिका दोष पैदा कर देते हैं। क्योंकि इसमें अवयवीकरण परमाणु विस्थापित हो गया है, इसलिए इसको विस्थापन दोष कहते हैं। ठीक है, ये उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनके धनायन और ऋणायन के आकार बहुत धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत कम परिवर्तन होता है, मतलब जो अंतर होता है वह बहुत कम होता है। बच्चों इसके उदाहरण AgCl, AgBr और ZnX के क्रिस्टल हैं। इन क्रिस्टलों में इस प्रकार का दोष पाया जाता है। तो ये हमारा फ्रेंकल दोष हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब बच्चों आता है फ्रेंकल दोष, नंबर इसी का दूसरा, फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष इस तरह से फ्रेंकल दोष। तो फ्रेंकल दोष बच्चों हो चुका है, सॉरी शॉटकी दोष आता है, शॉटकी दोष। शॉटकी दोष, शॉटकी दोष क्या होता है? यह मुख्यतः आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। क्या है? आयनिक ठोसों का वो भी दोष था, आयनिक ठोसों का ये भी दोष है। यह मुख्यतः किसका? रिक्तिका, यह मुख्यतः आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। ठीक, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, मतलब कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव कण दोनों क्रिस्टल में हर जगह एक समान वितरित रहें, उसको कहते हैं विद्युत उदासीनता। तो इस प्रकार के क्रिस्टल, मतलब कैसे, जो शॉटकी दोष जिन क्रिस्टलों में पाया जाता है उस प्रकार के क्रिस्टल विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर करते हैं। क्या होती है? बराबर होती है। मतलब जहां से धनायन और ऋणायन लुप्त होंगे तो वो बराबर लुप्त होंगे, एक धनायन लुप्त होगा तो दूसरा ऋणायन लुप्त होगा। तो इस प्रकार शॉटकी दोष में क्या होता है? दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इनके जो आयनिक कण होते हैं, धनायन होते हैं, ऋणायन होते हैं, वो अगर धन ऋण होगा, एक धनायन गायब होगा, दूसरा ऋणायन गायब होता है। तो इस प्रकार क्रिस्टल में उदासीनता बनी रहती है, या इस प्रकार के क्रिस्टल कैसे अपनी उदासीनता बनाए रखते हैं। तो उसमें जब गायब हो जाएंगे तो उसमें रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो सरल रिक्तिका दोष की भांति ठीक शॉटकी दोष भी पदार्थ के घनत्व को घटाता है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर एक धनायन गायब हो रहा है तो दूसरा धनायन भी गायब हो जाएगा। तो सरल रिक्तिका दोष की भांति ठीक ये दोष भी क्या करेगा? पदार्थ के घनत्व को घटाएगा। ठीक, आयनिक ठोसों में ऐसो दोषों की संख्या निश्चित रूप से होती है। ठीक, जो आयनिक ठोस होते हैं तो उनमें इस प्रकार का दोष पाया जाता है। तो इसमें से क्या है कि इस प्रकार के क्रिस्टल जब धनायन और ऋणायन विलुप्त होने लगते हैं, तो अगर धनायन विलुप्त होगा तो ऋणायन भी उस क्रिस्टल से विलुप्त हो जाएगा। और ये क्रिस्टल में इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अगर धनायन गायब हुआ तो वहां ऋणायन भी गायब हो जाएगा, मतलब उस वहां से हट जाएगा, जालक बिंदु से रिमूव हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है? वैद्युत उदासीनता बनी रहती है, और उसमें वैद्युत उदासीनता कारण ठीक जो उससे धनायन और ऋणायन हटा है तो उसमें से एक रिक्तिका बन जाती है, और इस प्रकार रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है, रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों शॉटकी दोष हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। इसके उदाहरण जैसे CSCl, NaCl, KCl, एग्जाम्पल क्या है? NaCl और KCl। ठीक, इसके ये एग्जाम्पल हैं। तो आज बच्चों यहीं तक, अगले टॉपिक में बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।